अस्सलामुअलैकुम। कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व था, रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व था। यह टॉपिक हमने पढ़े थे। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे और इसके साथ जिसका जितना भी डिटेल हो वो हम डिटेल के साथ डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन कर देते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। याद रखें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसका एक पार्ट हमारे पास जिसका जो रियल पार्ट जिसका एक पार्ट हमारे पास रियल होगा और दूसरा हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट। वो नंबर जो रियल और इमेजिनरी नंबर से बन जाते हैं उस नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। याद रखें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर किस तरह रिप्रेजेंटेशन इस तरह है, a प्लस बी आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका ये पार्ट हमारे पास रियल है, या हमारे पास इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट है। याद रखें हमारे पास हमेशा के लिए इमेजिनरी पार्ट के साथ हमारे पास आयोटा होगा। वो पार्ट जिसके साथ आयोटा हो तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। जब हम लिख देते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं, फॉर एग्जांपल a प्लस बी आयोटा, ये इसका जनरल फॉर्म है। जब हम कम्प्लेक्स नंबर लिख देते हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3 प्लस 7 आयोटा, 6 प्लस 5 आयोटा। इस तरह हम और भी लिख सकते हैं। या हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, अगर कोई हमको कह दे कि इसका रियल पार्ट कौन सा है तो मैं इसको लिख दूंगा कि इसका रियल पार्ट हमारे पास 3 है। जब वो हमको कह देंगे कि इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है तो मैं सिर्फ 7 लिख दूंगा, इसके साथ आयोटा मेंशन नहीं करूंगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 7 होगा। याद रखिए जब आपको गिवन होता है कि इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट मालूम कर दे तो इसके साथ फिर आप लोग आयोटा नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लिख दूं 10 प्लस 7 आयोटा, अगर कोई कह दे कि इस नंबर का, इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, अगर वो आपको एमसीक्यूज दे दे 7 आयोटा, 7, 10, 9, तो याद रखें जब आपको गिवन होता है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है इस कम्प्लेक्स नंबर का तो आप सिर्फ 7 लिख देंगे, 7 आयोटा नहीं लिख देंगे, तो फिर ये गलत कंसीडर होगा। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन था, उसमें मैंने एक एमसीक्यूज भी पढ़ दिया। इसके साथ साथ हमारे पास एक कंसेप्ट है, इसके साथ साथ हमारे पास एक कंसेप्ट है कि every real number is a complex number. Every real number is a complex number if we select imaginary part as 0। याद रखिए हम इस तरह लिख सकते हैं कि हम हर रियल नंबर को एज अ कम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ये है कि इसमें हमारे पास फिर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 7 प्लस 0 आयोटा, 10 प्लस 0 आयोटा। तो ये याद रखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रियल नंबर है। ये मैंने एज अ कम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। जब मैंने ये कम्प्लेक्स नंबर लिख दिया तो इसका इमेजिनरी पार्ट के साथ मैंने 0 लगा लिया। अगर मैं 0 से लेस देन या बड़ा वाला आंसर लिख दूँ यहाँ पे तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास एज अ कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन याद रखिए ये हमारे पास रियल नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो हम
हम ये लिख सकते हैं कि हम एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख सकते हैं कि एवरी रियल नंबर हम लिख सकते हैं एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट वी शुड सिलेक्ट द इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। तो याद रखिए, इस तरह अगर हमारे पास सिचुएशन आ जाए कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए कि जिसका इमेजिनरी रियल पार्ट हमारे पास 1 हो और इमेजिनरी पार्ट 0 हो, तो इस नंबर को हम फिर यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर कह देंगे। यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर कह देंगे, यानी वो नंबर जिसका रियल पार्ट हमारे पास 1 हो और इमेजिनरी पार्ट 0 हो, तो इस नंबर को हम यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर कह देंगे। याद रखिए, यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर फिर हमारे पास कुछ यूं तरह होता है 1 एंड 0। याद रखिए, यह हमारे पास यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो को इनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद हम इस आयोटा पे हायर पावर रिजॉल्व करेंगे कि अगर हमको आयोटा पे बड़ा पावर गिवन है तो हमको किस तरह पता चल जाएगा कि इससे क्या आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।